चलिए, तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन ये था, नीचे दिया हुआ आकार किस प्रकार का है। इसमें आपको एक डिजाइन दिया हुआ है और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन था ज्यामितीय, प्राकृतिक, अमूर्त या फिर स्टाइलाइज्ड। ये कौन सा डिजाइन है बेटा? ज्योमेट्रिक है ना, क्योंकि इसमें लाइंस का और सर्कल्स का जितने भी ज्योमेट्रिक शेप्स हैं उनका यूज हुआ है, इसलिए ये है हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन, मतलब ज्यामितीय आकार, ठीक है। दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो था आवर्तिता पोशाक में किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन था विकिरण, दूसरा था श्रेणीकरण, तीसरा था दोहराना, चौथा है कोई नहीं और पांचवा है ऊपर के सभी। बताओ इसमें कौन सा? ऊपर के सभी। ऊपर के सभी। मैंने अभी अभी क्लास में आपको यही बताया था ना कि हमारे पास ये सारे तरीके हैं जिससे हम आवर्तिता को कर सकते हैं। विकिरण जो चारों तरफ जाती है, रेडियल वाली। श्रेणीकरण मतलब छोटे से बड़ा बनाना या बड़े से छोटा करना। दोहराना एक ही चीज को बार बार यूज करना। तो ये सारे जो हैं ऊपर के सभी, ये इसका आंसर होगा। फिर हम थर्ड पे आते हैं, पोशाक में निम्न में से किन तत्वों द्वारा दबाव उत्पन्न किया जा सकता है। बताओ, विषम रंग, कोई नहीं, ऊपर के सभी, अलग बुनावट या असमान आकृतियां। बेटा मेरे ख्याल से इसमें मैंने क्वेश्चंस को रीशफल वाला ऑन किया हुआ था, जिसमें आपके क्वेश्चंस जो जितने भी लोग हैं उनके क्वेश्चंस और की जो सीरीज है वो भी अलग अलग आएगी और जो ऑप्शंस है उनकी सीरीज भी अलग अलग आएगी, इसीलिए ये ऊपर नीचे हो गए हैं। तो हम इनके ऑप्शंस देखते हैं, विषम रंग, अलग बुनावट, असमान आकृतियां, कोई नहीं या ऊपर के सभी। कौन सा वाला होगा इसमें? दबाव किस तरह से? ऊपर के सभी। ऊपर के सभी। हम दबाव जो है अलग रंग का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, अलग बुनावट का यूज करके भी कर सकते हैं और असमान आकृतियों का भी यूज कर सकते हैं। और जहां भी हम इनका इस्तेमाल करेंगे, मान लो हमारे पास एक ब्लैक कलर का ड्रेस है और हमने उसमें रेड का यूज करा, ये हो गया विषम रंग। फिर है अलग बुनावट, अगर हमने सिल्क का यूज किया, उसके ऊपर हम लेस लगाते हैं या नेट लगाते हैं, वो है अलग बुनावट, इससे भी हम महत्व को उत्पन्न कर सकते हैं। असमान आकृतियां, हम कोई नया सा डिजाइन बना देते हैं, एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं, तो वहां पर महत्व उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था, पारंपरिक प्रकार से साड़ी पहनने में कौन सा वाला संतुलन होता है। इसमें भी फिर वही हो गया है, इसके सारे ऑप्शन हैं बेटा वो रीशफल हो गए हैं ताकि आप किसी से कॉपी ना कर पाओ। तो इसमें कौन सा होगा? अनौपचारिक संतुलन, औपचारिक संतुलन, कोई नहीं या दोनों? हम अनौपचारिक। वेरी गुड। अनौपचारिक संतुलन होगा, क्योंकि जब हम साड़ी का पल्ला डालते हैं और प्लीट्स बनाते हैं तो लेफ्ट और राइट हमारा दोनों सेम नहीं होता ना, अलग अलग तरह का होता है। तो इसलिए पारंपरिक प्रकार से साड़ी पहनने में जो संतुलन है वो है अनौपचारिक संतुलन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन था हमारा, किस रंग योजना में रंग चक्र में से एक दूसरे के विपरीत स्थिति वाले रंगों का उपयोग किया जाता है। विपरीत स्थिति, हमने कलर व्हील करा था, याद है आपको बेटा? यस मैम। हमने जब कलर व्हील करा था तो उसमें बहुत सारी तरह के हमारे पास ऑप्शंस आए थे, अलग अलग रंग थे। अगर ये हमारा कलर व्हील था तो इसमें हमारे विषम रंग कौन से हैं? मैम संपूरक, जो एक दूसरे के ऑपोजिट कलर, ऑपोजिट जगह पर आते हैं, वही थे ना? यस मैम। तो यहाँ पर जो कलर है इसके अपोजिट जो रंग है वो इसका संपूरक रंग होगा। अगर यहाँ पर हमारे पास रेड कलर है, ये रेड है, तो हमारे पास 3 रंग थे कलर व्हील में। प्राइमरी कलर्स कौन से थे? रेड, येलो, ब्लू। हाँ, रेड, ब्लू, येलो। येलो, येलो ऐसे आता था, और तीसरा था हमारे पास ब्लू। यही थे ना? ये हमारे Yes, 3 ma'am. प्राइमरी रंग थे और इन दोनों के बीच Yes, में ma'am. हमारे पास यहाँ पर जो रंग आता वो था ग्रीन। तो हर एक रेड के जो संपूरक रंग है वो कौन सा है? ग्रीन। तो विपरीत स्थिति वाले रंगों का जब हम उपयोग करते हैं तो वो जो है कौन सी वाली रंग योजना होती है? बताओ फटाफट, कौन सी वाली रंग योजना बनेगी? संपूरक रंग योजना। अनुरूप पूरक रंग योजना या संपूरक? हाँ, संपूरक संपूरक रंग योजना। एक वर्णी सुमेल में क्या था जिसमें सिर्फ एक रंग इस्तेमाल? संपूरक। हाँ, संपूरक। निम्नलिखित में से कौन से डिजाइन के तत्व हैं? बताओ डिजाइन के तत्व कौन से हैं? अनुरूपता, अनुपात, संरचना, लय या सभी?
संरचना। वेरी गुड, संरचना। इसमें ऊपर के सभी नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखना, अगर ये कहीं भी ऊपर के सभी लिखा है तो आप सीधे ऊपर के सभी मत लगा देना। संरचना। इसका आंसर है संरचना। तो तत्व कौन कौन से थे बताओ? रेखा, रंग, रंग, आकार प्रतीक। और संरचना या बुनावट। ओके, अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन पे। पीला या नारंगी ये किस प्रकार के रंग होते हैं? क्या ये गरम रंग है या ठंडे रंग है? गरम, गरम रंग है। गरम right? रंग। ये गरम रंग है। गरम रंग क्यों है? ठंडे कलर्स कौन से होते हैं? ब्लू, ग्रीन, ब्लू। ब्लू ब्लू, के आसपास के जो रंग है वो ठंडे रंग होते हैं। 8th क्वेश्चन था, उत्पाद के डिजाइन के अर्थ में निम्नलिखित में से क्या क्या है? जब हम किसी भी डिजाइन को बनाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो इनमें क्या क्या आता है? उद्देश्य प्राप्त करना, कल्पना करना, कोई नहीं, योजना बनाना या ऊपर के सभी? ऑप्शन हमारे पास 3 मैम है। योजना बनाना। उद्देश्य प्राप्त करना, कल्पना करना, योजना बनाना, ऊपर के सभी या कोई नहीं? मैम योजना बनाना। नहीं, ऊपर के सभी। जब हम किसी भी उत्पाद के डिजाइन को बनाते हैं तो एक बार सोच लेते हैं क्या करना होता है। जब हम उत्पाद के डिजाइन को बनाते हैं तो हमारा क्या रीजन होता है? हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। अगर हम कुर्सी बना रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम उस पर बैठ सके। अगर हम टेबल बना रहे हैं तो हम उस पर लिख सके। बेड यूज कर रहे हैं तो उस पर सो सके। उसके लिए हमें कल्पना करनी पड़ेगी कि उसके साइज कैसा होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए। अगर मैं बेड को गोल बना दूं तो क्या उस पर 2 लोग सो पाएंगे? प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो चारों तरफ से 2 लोगों के सोने के लिए रेक्टेंगल नहीं है। तो हमें कल्पना करनी पड़ेगी कि हमारा उद्देश्य क्या था और जो हम बनाए वो उसके लिए पूरा पड़े। और उद्देश्य प्राप्त करना और कल्पना करने के बीच में क्या आएगा? योजना बनाना। हमें क्या सामान चाहिए, कितने पैसे हैं, किस काम के लिए चाहिए, कितने समय तक चलना चाहिए, ये सब कुछ आएगा योजना बनाने में। ठीक है, तो डिजाइन जब हम करते हैं तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होंगी। उद्देश्य प्राप्त करना, कल्पना करना और योजना बनाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन था, खादी का कपड़ा लटकने में कैसा प्रतीत होता है? ये था लटकन कपड़े की या सिलुएट। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं सिलुएट। तो वो लचीला होगा, चिपका हुआ होगा, अकड़ा हुआ होगा या चिकना? अकड़ा हुआ। वेरी गुड, अकड़ा हुआ। खादी का कपड़ा अकड़ा हुआ होगा। लचीला कौन सा कपड़ा होगा अगर मैं लचीले कपड़े की बात करूं? मैम सिल्क, वेलवेट। सिल्क, वेलवेट, शिफॉन, जॉर्जेट, ये सारे जो कपड़े हैं ये लचीले और चिपके हुए होते हैं। लास्ट क्वेश्चन था, छोटे और मोटे लोगों के लिए किस प्रकार की आकृति, किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए? तिरछी, वक्र, समतल या खड़ी रेखा? कैसी रेखाओं का इस्तेमाल करना चाहिए? हम खड़ी रेखा। खड़ी रेखा। वेरी गुड। तो हमारे ये आंसर्स थे और इसके बाद भी बेटा तो हमारा